तो देखो हमने यहाँ पे डिलीट का काम कितना आसानी से कर दिया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, ओके कर रहे थे तो डिलीट हो जा रहा था। अभी ज़्यादा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे एंट्री करनी पड़ती। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिलीट एडिट के टाइम पे जो हमारा यहाँ पर एक टेबल टैग जो दिख रहा है, आप उसके नीचे एक हिडन फील्ड बना दोगे। तो जैसे उसका नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आईडी इसकी दे रहा हूँ txt आईडी। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर इसका नेम भी दे रहा हूँ txt आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देनी है, जैसे कि वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब आप जब भी एडिट का काम करो तो उस टाइम पे आपको ये एक फील्ड ऐसे बना देनी है, वैल्यू इक्वल्स टू आपको 0 देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाए तो आपको यहाँ पर एक और काम यहाँ पे करना पड़ेगा। जो आपका यहाँ पे btn सेव है दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बस आप लोगों को यहाँ पर पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेर id इक्वल्स टू, लिखा। अब उसमें मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैंने हैश पास किया और वही सेम जो txt id लिखा था ना, और यहाँ पे लिखा मैंने डॉट वैल। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी हिडन फील्ड में जो वैल्यू होगी वो मुझे ये इस वेरिएबल में दे देगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अब देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम होगा पाथ। क्या है, पाथ। और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये वाला एड reg। ठीक है, क्या रहेगा, एड reg। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, मगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बना के दिखा दी। अब देखो ये चीज़ हम लोग जो डबल कोट्स में जो ये पास कर रहे थे, अब उसकी जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमने वो पाथ नाम का जो वेरिएबल बनाया ना, ये उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि उसके अंदर तो यही है, एड reg है ना, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करूँगा, फैच नाम की एक मेथड मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फैच नहीं तो कुछ और नाम दे देंगे उसका। तो देखो यहाँ पे मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम होगा फैच एडिट। ठीक है, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट आएगी। अब वो आर्ग्यूमेंट में क्या लाएगा, जैसे कि एक आईडी तो होने वाली है, उसके बाद एक फुल नेम भी है उसके अंदर, फिर एड्रेस भी है, फिर क्या है, ये आपके मेरे में कहाँ है, ct dob। तो देखो मैंने यहाँ पे ct लिखा, फिर ये dob लिख दिया, फिर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर भी हो गया, अब क्या है, जेंडर है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। ये सारी चीज़ एज अ आर्ग्यूमेंट लेकर आने वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉलर लगाया, डबल कोट्स में यहाँ पे मैंने हैश पास कर दिया, जिसमें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वही txt id डॉट वैल, और उसमें मैं पास करने वाला हूँ id। ठीक है, क्योंकि ये इसका टेक्स्ट बॉक्स है। अब तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, नीचे पेस्ट लगा दूँ तो यहाँ पे मुझे वो फुल नेम वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे क्या पास करने वाला हूँ मैं, txt नेम, और यहाँ पे वही नेम मैं पास करूँगा जो मैंने यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ऐसा ही सेम वापस से नीचे पेस्ट एड्रेस के लिए करना पड़ेगा। एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एड्रेस। अब क्या है उसके बाद, सिटी है, तो देखो मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सिटी। उसके बाद क्या है, dob है, तो dob का भी नाम मुझे सेम वहाँ पे लिखा है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे dob पास कर दिया। अब cno है, तो cno में भी मुझे लगभग ऐसा ही लिखा है, अगर नहीं होगा तो फिर चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट जा रहा है तो देख लेते हैं, नहीं सेम ही है। अब जेंडर में मैं ऐसा नहीं करने वाला, पहले जेंडर में मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि इफ जेंडर डबल इक्वल्स टू क्या है, मेल अगर होता है तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें मैं लिखूँगा rdb मेल। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड है डॉट
चैट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब ऐसा ही अगर जेंडर में मेल नहीं होता है तो मैं यहाँ पर RDB फीमेल लिख सकता हूँ, है ना। हो गया, इसमें हम लोग ऐसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर असाइन कर दी है। तो भी मैं एक बार रेडियो बटन के नाम देख लेता हूँ। यस, RDB मेल, RDB फीमेल ID। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब तो मुझे इसको सिर्फ कॉल ही करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मगर इसको कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पर एक और मेथड भी तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए मैं ये पूरा TD कॉपी लगा लूँ। अगर कॉपी नहीं लगाना है तो यही href टैग जो है उसको आप वहीं पे उसके बाजू में कॉपी पेस्ट लगा देना, बराबर ना। तो देखो ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट लगा दिया, मगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ लिखो या पीछे लिखो, कहीं पे भी लिखो आप, उसको आप यूज़ कर लोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिट। इसको आप एक बार रन करके देख लो कि आपको 2 टैग दिखेंगे। ठीक है, तो एक में लिखा होगा एडिट और एक में लिखा होगा डिलीट। वो तो आएगा अभी, शांति से आ गया, देख लो। थोड़ा सा गैप देना है, तो गैप देने के लिए भी आपको वो चीज़ भी पता है कि मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर दोनों के बीच में $NBSP दे दूँ। जितनी बार देना हो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मानो मुझे 2 ही बार देना है। अब इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूँ, अब चलेगा। ठीक है ना। अभी तो मैं क्लिक करूँगा, दोनों में सेम ही मेथड लिखी है, क्योंकि अभी तो मैंने उसकी मेथड लिखी नहीं है वहाँ पे, बराबर ना। तो देखो अब मैं ये वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कर लिया कॉपी, कर लिया ना। वापिस से एक मेथड बनाऊंगा, तो वेयर फैच मेथड, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैं वो वाली मेथड पास कर दूंगा। हो गया इतना काम। अब यहाँ पे सिंगल कोट कर दिया, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बीच में वेरिएबल पास करने हैं। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट लगा दिया। सही है, बराबर ना। तो अब करना भी क्या है, सिंगल कोट से सिंगल कोट में यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट लगाऊँ, लगाया। अब मुझे चेंज क्या करना है, यहाँ पे ये फुल नेम है तो फुल नेम लिखना पड़ेगा। कोई बोल क्यों नहीं रहा है, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखना है, एड्रेस आ जाएगा। अब इधर देखो मैंने वो सिंगल कोट से सिंगल कोट पूरा कॉपी पेस्ट लगाया, वही मैं पेस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये सिटी है तो सिटी कर दिया, ये क्या है, DOB है, तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, DOB। फिर कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, ro.cno। ठीक है, अब क्या है, जेंडर है, तो जेंडर के लिए भी आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ जेंडर। ठीक है, अब ये जो मेथड बनाई थी उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसको रखनी कहाँ है आपको, ये जो एडिट वाला लिखा था, ये जो मेथड था वो तो डिलीट के लिए बनाया था, तो इधर मैं वो चीज़ रख दूँ। हो गया। अब इसी को मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो उस एडिट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देख लो आपके सामने है, वो कैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना। जो हमजा का रिकॉर्ड है देखो, तो उसमें इसने मेथड ऐसे बना दी ऑन क्लिक में, फैच एडिट, जिसमें हमजा, ये इसका एड्रेस है, ये सिटी है उसकी, ये उसका डेट एंड टाइम है, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ये मेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे देख ली है। तो इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, तो देख लो डेट के अलावा सब कुछ आ गया। तो ये डेट वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये डेट वाली चीज़ मैं आपको बता दूंगा, या तो मैं आपको एक कोड दे दूंगा, जिससे क्या है कि आपको उसको ये डेट फॉर्मेट में आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में नहीं लूँगा, तो जब भी मैं एडिट के टाइम पे मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी तो आप देख लो। अब मैं फीमेल वाले को सिलेक्ट करूँगा तो आप ये रेडियो बटन पे देखना, जैसे कि मैं प्रियल चौकसी को क्लिक कर रहा हूँ तो उसका भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये एरर है, बराबर ना, ये एरर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से नीचे जो हमारी मेथड है उधर से मैं डेट वाले पार्ट को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना उसको पहले मुझे उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको जो उसको फॉर्मेट में चाहिए। इसमें जेंडर भी तो नहीं लिया है ना, ये क्या है, अच्छा जेंडर में ये क्या चेक करना तो वही मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने वहाँ से वो डेट वाला पार्ट निकाल दिया। अभी वो आपको दिखेगा, देखना। इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप यहाँ पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे प्रियल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेल इज नॉट डिफाइंड, बराबर है। तो मेल इज नॉट डिफाइंड जैसे वो आ रहा है, तो पहले मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि वो मेरी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मैंने इस पार्ट को डबल कोट्स में नहीं लिखा, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, तो वो तो मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा ना। तो ये तो मेरी स्ट्रिंग है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कोडिंग में चेंज किया है। क्लिक करूँ, देखो आया ना। यहाँ पे ध्यान दो, देखो मैं अब यहाँ पे हमजा के रिकॉर्ड को फैच करवा रहा हूँ, तो देख लो ऑटोमेटिक मेल पे आ गया। डेट को अभी ध्यान में मत लो आप, ठीक है। समझ में आया ये वाला पार्ट। तो अभी मुझे कोड किसका लिखना है, एडिट का, और वो भी आपको पता है कि मैं कहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैनेज रजिस्ट्रेशन में। तो देखो मैनेज रजिस्ट्रेशन वाले में आकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड। अगर आपको ये पूरी चीज़ नहीं लिखनी है तो आप एक काम करोगे कि ये वाला पूरा पार्ट आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मगर यहाँ पे नाम आप दे दोगे एडिट REG, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि REG ID, तो यहाँ पे मुझे REG ID देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ID से ही पूरे रिकॉर्ड को अपडेट करता है, क्योंकि ID हमारी क्या है, प्राइमरी की है। तो जो भी कुछ अपडेट होगा वो किससे होगा, ID से। तो इधर मुझे REG ID देना पड़ेगा, तो यही डिफरेंस सिर्फ रहेगा। और दूसरा यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ db.entry, राउंड ब्रैकेट में मैं पास करूँगा यही ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेट इक्वल्स टू, ये मुझे भी बताएगा कि कौन से स्टेट को मुझे करना है। तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ से मॉडिफाइड, ठीक है। अब मॉडिफाई का मीनिंग ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बन गई। इसको मैं यहाँ पे Ctrl+P कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया। एंट्री इसलिए कि मुझे ये पूरा पार्ट इसमें डालना है। एंट्री मतलब क्या है, तो वो एंट्री मेथड के अंदर हम लोग को पास कर देना है यही ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग की सारी वैल्यू दे रहे हैं। और उस एंट्री को हम लोग को क्या करवाना है वो हमको यहाँ पे बताना है। स्टेट का मतलब कि आप उसको इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, आप उसको डिलीट करवाना चाह रहे हो या डिलीट, हाँ। तो वही स्टेट फिर मैंने यहाँ पे बताया कि entity state डॉट मॉडिफाइड, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड है वो हम लोग को क्या करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब करना क्या है, तो मैं अब वहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये मेरा कंट्रोलर था, है ना। अब मैं यहाँ पे यही पूरी चीज़ नीचे कॉपी लगा सकता हूँ कि नहीं, तो ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, एडिट REG, सही है। इसमें मुझे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी थी, REG ID, जिसमें मैं ये फॉर्म टैग पूरा कॉपी लगा के ऊपर पेस्ट लगा दूँ और उसमें मैं लिख दूँगा TXT ID, बराबर ना। मगर इसको तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि ID मेरी क्या है, इंटीजर है।
तो देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसको इजीली कन्वर्ट कर दी है, दिख रही है आपको? हो गया। तो भी मैं एक बार वापस से इंडेक्स में जाके हिडन फील्ड की नाम देख लूँ तो ये देखो txt id है और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्मॉल में था। हो गया। यहाँ से मैटर का नाम चेंज कर दूँ ना, क्या पास करना है यहाँ पे? एडिट REG। एक बार बिल्ड कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। हो गया, ठीक है। अब इसी पार्ट को मैं जो ये एजेक्स जो ऊपर था मेरा, कहाँ गया ये, जिसको मैंने एक पाथ में रखा था, है ना? तो देखो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ अगर आईडी में 0 नहीं होता है उसका मतलब कि जो भी बंदा है वो उसको एडिट करवा रहा है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है? 0। समझ में आ रहा है मैं जो बोला आपको? तो सर 0। अगर 0 कब 0 नहीं होगा? जब मैं वहां पे क्लिक कर रहा हूं तो आईडी में तो 0 होगा नहीं, कोई वैल्यू होगी। किसको समझ में नहीं आया अभी भी पूछ लो। आईडी की वैल्यू 0 कब नहीं होगी? जब अपडेट होगा। तो अपडेट के टाइम पे पता है ना आपको, मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर रहा हूँ ये फैच के हिसाब से, देखो, और ये मैं txt आईडी को दे रहा हूँ, है ना? समझ में आया? तो इसका मतलब कि अगर मुझे 0 नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे मेरा पाथ जो है PATH इक्वल्स टू, उसमें डबल कोट्स में मैं पास कर दूंगा एडिट REG। मतलब 0 नहीं है तो कुछ तो है। हाँ, तो उसका मतलब वो एडिट। हाँ, 0 नहीं है तो रिकॉर्ड है। 0 नहीं है इसका मतलब कि उसमें वैल्यू है। अगर तो 0 वैल्यू कब है- होगी? जब एडिट होगा। हम्म, समझ में आ रहा है मैं जो बोला? वो 0 होगा उसका मतलब कि वो नई वैल्यू इंसर्ट करवा रहा है, नया डेटा ऐड कर रहा है। अगर उसको 0 नहीं मिल रहा है उसका मतलब कि वो नया मतलब कि वो जो रिकॉर्ड नहीं है और कर रहा है। ठीक है। और अगर 0 नहीं मिलता है तो वो डेटा जो है एग्जिस्ट उसमें वो उसको चेंज कर रहा है। समझ में आया? એડિટ કર્યું છે એની હા. અંદર આપણે સ્ટેટ વાળું રાખ્યું હતું, એ વસ્તુ ઇન્સર્ટમાં રાખી શકીએ? કરી શકાય નહીં, પણ એ વસ્તુ કેમ કરવાનું જ્યારે પેલામાં ઇઝીલી થઈ જાય? એ ફક્ત એડિટ માટે જ યુઝ કરવાનું, તમારી ઈચ્છા, તમે યુઝ કરી શકો છો। દરેક વસ્તુમાં એ વસ્તુ યુઝ થઈ શકે છે। ये समझ में आया आपको? ठीक है। ये जो लिखा हो, हाँ बोलो। वो आईडी को अपने इंटीजर में कन्वर्ट किया ना, टू इन, वो हाँ। क्यों किया? क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा पार्ट इंटीजर है और ये फॉर्म जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू। तो जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है उसको मुझे पहले इंटीजर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। सर वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, हम तो कर पर तो भी मगर ये आपको दिख रहा है, ये मैंने जो लिया है हिडन फील्ड, तो वो जो आईडी लेने वाला है वो हिडन फील्ड थ्रू लेने वाला है। समझ में आया? जैसे मैं बताऊं यहाँ पे वापस से इसको इंस्पेक्ट करके, तो देखो यहाँ से मैं आईडी भी पास कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। तो अगर मैं फैच पे क्लिक करता हूँ तो उस टाइम पे हिडन फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वहाँ पे 0 नहीं मिलता तो 0 नहीं मिलता तो उसको क्या मिला है अभी? 2 रिकॉर्ड मिला। तो 2 मिलता है उसका मतलब कि वो उसको एडिट ही करेगा। समझ में आया? वो जो इफ कंडीशन लिखी है वो समझ में आया? अगर नहीं मिलता है उसको वहीं पे 0 का 0 ही मिलता है तो फिर वो ऐड कर देगा नया रिकॉर्ड। बराबर है? समझ में आया? तो ये मैंने यहाँ पे पार्ट ये मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे उसका पार्ट नाम का वेरिएबल भी पास कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। इसको मैं एक बार रन कर ले रहा हूँ। इसी को मैं वापस से रिफ्रेश भी कर सकता हूँ यहाँ से। और सर रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एडिट करेंगे तो वो ऐड कर देगा ना, तो हमको ऐड नहीं करना है, जो है उसी को edit हाँ, तो वो हो करना है। जाएगा, एक ही बटन पे दोनों काम हो जाएंगे। एक ही बटन पे दोनों काम हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि ये प्रियल चौकसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, या तो मैं हमजा पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमजा की सरनेम नहीं है, तो सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पटेल। अब देखो मैंने बोला आपको डेट तो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसको मुझे फॉर्मेटिंग सेट करना है। अब जब सेव पे क्लिक करूँगा तो देखना आप, सक्सेसफुली सेव तो आ गया, हमजा पटेल हो गया। देखा? उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि
वो जो उसने सिलेक्ट किया है उसको एडिट करना है या सेव करना है। और वो किसके थ्रू मैंने किया, वो हिडन फील्ड की थ्रू किया। अगर उसको हिडन फील्ड में वो चीज़ 0 मिलती है उसका मतलब कि वो नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। अगर 0 नहीं मिलता है तो वो उसको क्या कर देगा, एडिट कर देगा। तो वो कैसे पता चलेगा वो मैंने यहाँ बताया तो सही कि मैं यहाँ पे जे क्वेरी, ये मैंने एक मेथड लिखी थी आपके सामने फैच वाली, देखो उसमें मैं आईडी दे रहा हूँ, देखा ही। तो ये मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ हिडन फील्ड को। जब फैच पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर एडिट पे, तो उस टाइम पे इसके पास वैल्यू आ जाएगी, चेंज हो जाएगी, 0 की जगह पे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो मैं इसको पेज रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कायरा सिंह की मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो कायरा सिंह, अंकलेश्वर, भरूच, 18 हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर भी फीमेल। अब यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो क्या आना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। समझ में आया ना? तो देखो सक्सेसफुली सेव्ड और ये देखो ऐड हो गया, है ना। अब इसमें ही मैं कदाच मतलब कि मैं शायद देखो मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रताप मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये डेट तो मैंने आपको बोला, ठीक है, किया मैंने ये। तो देखना ये कायरा जो लिखा है उसी में ही वो प्रताप ऐड हो जाएगा, देखो, है ना। तो वो चीज किसके थ्रू हो रही है, उसको कैसे पता चल रहा है कि उसको रिकॉर्ड एडिट करना है या डिलीट करना है, तो वो मैंने हिडन फील्ड में ये मैंने फिर ये कंडीशन रख दी है, ठीक है। तो वो इससे पता चल रहा है उसको, इसीलिए फिर वो उस टाइम पे एडिट के टाइम पे वो एडिट ही करेगा और ऐड के टाइम पे ऐड ही करेगा। समझ में आया? और एक चीज़ कि अगर आपको ये तो कैसा कि ये मैंने क्लिक किया, अब मेरा मतलब कि माइंड बदल गया कि अब नहीं मुझे इसको एडिट नहीं करना है, मुझे ऐड ही करना है। तो ये अभी जो सिचुएशन उसमें क्या है कि मुझे यहाँ पे इसको पूरा रिफ्रेश करना है पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक और बटन ले लूँगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो देखो ये मैंने सपोज कि लिख रहा हूँ मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, ये देना है और उसमें वैल्यू मैं दे दूंगा CNCLE, ठीक है ना। तो उसका मीनिंग कि अगर मैं कुछ यहाँ पे डाला, मतलब कि यहाँ से एडिट पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा रिमूव। इसका मतलब कि वो ऐड ही करेगा नया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप लोगों को एडिट वाला पार्ट करना है। रीसेट, वो तो आपको मैंने टाइप रीसेट लिखा ना, ये बस इतने से ही वो चीज गायब हो जाएगा। हाँ, समझ में आया ये आपको भाई तने तो निशा आपको, ठीक है। तो ये था एडिट।